नमस्कार। गर्मियाँ बढ़ रही है और ऐसे अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल गर्मी और ज़्यादा होने वाली है। पता नहीं, यही सहन नहीं होता। और बिजली जो है वो कम यूज़ कर दी है, ऐसे भी बीच में चली जाती है। ठंडक कैसे करेंगे? और ठंडक करते हैं तो ये महामारी का डर है। मतलब ऐसे भी बहुत समय तक एसी लगा के अंदर बैठना ठीक नहीं है, और यहाँ बैठे और ऊपर फैन कर ये नहीं ठीक है। तो ये जो है वो शरीर की जो अंदर से गर्मी रिस्पांस देती है ये सूर्य को, और सब गर्म हो जाता है, पित्त बढ़ता है, सिर दर्द हो जाता है। इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और सबसे आपको तो मालूम है तैयार वस्तु कौन सी मिलती है? भारत में ही देखा मैंने, ये गुलकंद, गुलाब के फूल है, वो बहुत शीतल है। और ये गुलाब के फूल धो करके, जो सुगंधी फूल चाहिए, ये लाल जो देते हैं ना बर्थडे पर, फादर्स डे, मम्मी डे, वो काम का नहीं। तो ये जो अच्छे सुगंधित फूल है गुलाबी कलर के, वो लेकर उसको साफ़ करके उसको ज़रा मसल के अंदर जो मिश्री है वो डाल के धूप में रख देते हैं और उसको पकने देते हैं सूरज से। तो ये जो गुलकंद 1 चम्मच खा लो, शरीर अच्छा ठंड रहेगा। तो शरबत भी बनते हैं, शिकंजी सबको मालूम है, नींबू का शरबत। इसमें ज़्यादा मसाला और चटक फटक नहीं करना, नहीं तो उसका जो फ़ायदा है वो निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, थोड़ी इलायची अंदर डाल देते हैं नींबू के शरबत में, तो वो भी बहुत काम आती है और शरीर को ठंडक करती है। चंदन है, वो चंदन भी बहुत ठंड करता है। भगवान को हम लोग जो चंदन के टीके करते हैं ना, वो निकाल के सुबह वो निकाल लेना और रख देना एक बाजू में। और ये जो है वो पत्थर पर लेके अच्छा जो चंदन का लकड़ी है उसको यूज़ करके उसको घिसना और पेस्ट बन जाएगी फिर। और ये जो पेस्ट है, या तो फिर नहीं बनाना पेस्ट, और थोड़ा सा इतना सा जो उसका बन गया है वो 1 गिलास पानी में शक्कर और चंदन डाल के पी जाना। देखिए, बहुत सारी बीमारियों की जड़ तो गर्मी है, तो गर्मी ये कम हो गई ना तो आपको तकलीफ़ कम होगी। और एक बात है, आप कहेंगे कि पानी गरम गरम पीने के लिए बोलते हो। पानी गरम पीने से अन्न पचन से संबंध है पेट के अंदर, और ये जो बाहर से गर्मी है वो सब हमारी शारीरिक व्यवस्था को बिगाड़ती है। तो गर्म पानी जो है वो खाते समय और कायम ही पीते रहना चाहिए। और इसी तरह जो गर्म पानी है वो हम स्नान के लिए गुनगुना फिर भी यूज़ करते हैं, बाहर गर्मी है तो भी। एकदम आदत नहीं होती तो बहुत ठंडे पानी में नहीं खड़े रहने का। बर्फ़ जो है वो पानी में डाल के, या कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक है वो बर्फ़ डाल के पीने से गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ती है। आपको लगा ऐसे कैसे? तो बर्फ़ यानी निगेटिव हीट ही है वो। तो ये सब बातें ध्यान में रख कर आप है वो बैठिए। पहले क्या करते थे लोग, जब टोपी पहनते थे तो टोपी में ये जो एरंड है उसका पत्ता वो अंदर रख के ऊपर टोपी पहन के जाते थे। तो ये गर्मी बहुत हटाता था, और सिर को और हमारे दिमाग को गर्मी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बोलते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में गुस्सा, अंदर गर्मी चढ़ गई है, तो ये नहीं होता इसमें। तो बाहर की गर्मी तो है, तो अभी तो ये टोपी तो पहनते नहीं, कुछ करते नहीं, इसमें ये कोई पत्ता नहीं रख सकते। लेकिन अच्छा जो तेल है, जैसे ठंडा तेल, नारियल का तेल, और आयुर्वेद ने उसके बहुत पार्ट दिए हैं, ये रोज़ ब्यूटी हो, हेयर ऑयल हो, और अच्छा वनस्पति से तैयार किया हुआ, और वो डाल के थोड़ा सा 2 बार तालू में अपने यहाँ सिर पर घिसिए उसको। रात को सोते समय नाक में 2-2 बूंद अच्छे घी के, या नस्य सैन ऐसे जो दवा के घी आते उस पर डालिए, कैसे भी करके। और डायरेक्ट धूप में खड़े ही मत रहिए। और बहुत जब धूप है दोपहर को 12, साढ़े 12 से 2:30 बजे तक, तो बाहर जाना हो तो छाता ले लीजिए, या रास्ते के एक बाजू से चलिए जहाँ पर थोड़ी ठंडक है। तो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, शरबत होते हैं, खाना होता है, और ये सब करके अपनी प्रकृति की व्यवस्था घर में ही रख सकते हैं आप। उसके लिए कोई ज़्यादा दवा की ज़रूरत नहीं। फिर भी पित्त शांति नाम की गोलियाँ मिलती है, और गुलकंद जो बताया ना उसके अंदर प्रवाल पिष्टी वो डाल देते हैं, जो कोरल है उसकी पिष्टी बनती है, मोती भस्म भी डाल सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से और ठंडक आप आनंद ले सकते हैं। और आपने देखा होगा शेषशाही भगवान जो है वो शेष की गद्दी पर क्षीर सागर में पौड़े हुए हैं, और लक्ष्मी जी बैठ के
पाँव दबा रही है, पाँव में पादाभ्यंग कर रही है, उसका मतलब कांसे की वाटकी, जो वाटी होती है कांसे का बाउल, और पाँव में घी लगा के, या पादाभ्यंग का अलग घी भी मिलता है, वो लगा के इसको घिसना, पूरी गर्मी बाहर आ जाएगी। आँखों के लिए तो बहुत ही अच्छे है वो। और ये सब ऐसे तरीके हैं, शाम को सोने से पहले करेंगे तो गर्मी की तकलीफ़ से ना तो पित्त बढ़ेगा, ना आँखों में तकलीफ़ होगी, ना मन चिड़चिड़ा होगा, और शांति से आराम से जीवन आप बिता सकते हैं।